जातक कथा रूरू मृग द स्टोरी ऑफ रूरू थी इन द हिंदी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक समय की बात है जब एक रूरू मृग हुआ करते थे। इस मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। रूरू मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात करता था। रूरू मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रूरू मृग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनता है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मृग के ऊपर बैठ जाता है। यह मृग चाहता अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति ने मृग मृग को धन्यवाद करता है, तो इस पर मृग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ग मृग ने डूबने से बचाया है। मृग ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वो मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर रूरू मृग जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे रूरू मृग दिखाई देता है। रूरू मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपना पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रूरू मृग को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रूरू मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी। दोस्तों, लालच यहीं से उभर गई। देखिए, राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे मृग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रूरू मृग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा मृग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता है, क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था रानी ने जैसा बताया था। मृग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए था, लेकिन तभी मृग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया। तब मृग ने कहा, निकाल लो लकड़ी के कुंडे को पानी से। निकालना कभी एक अज्ञात इंसान को। जब न जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बात सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशाना दिया। यह देखकर
मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का आमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल में लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए और ना ही चोरी बेईमानी करना चाहिए। चोरी बेईमानी में कुछ भी नहीं रखा है, जो करना है वो करो, लेकिन ईमानदारी से कमाओ धमाओ, अपना राज करो। जैसे मैं बैठ के अपना कारपेंटर का काम कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, तुम लोग भी अपना काम करो, वीडियो भी बना लो, पैसा कमाओ। मैं भी वही लालसा में लगा हुआ हूँ कि काम भी करूँगा, पैसे भी कमाऊँगा और वीडियो भी बनाऊँगा और उसमें भी पैसे कमाऊँगा। मेरा यही काम है, मैं यही करता हूँ। तो बस यही करना चाहते हैं कि जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने काम को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।